एक समय कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और लास्ट में नौकरी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसका उल्टा कर दिया है। 60 सालों के अंदर जो कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने खेती को पीछे छोड़ दिया, खेती के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई। विपक्ष किसान महाकुंभ ने लेके बोल रही है कि अब बीजेपी जो है पंचायत चुनाव आने वाला है, इसलिए राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है। जब वो वापस कांग्रेस के नेता मिले तो उनको कहना कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कृषि का बजट कितना होता था, कहाँ किसान की सोचते थे। किसान को उन्होंने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। क्या उनके मुख्यमंत्री कभी रात को किसी के वहां पर जाकर उसको चौपाल करके सोए हैं क्या? हरियाणा में बार बार सरकार आ रही है, वैसे ही राजस्थान में बार बार सरकार बनेगी। उनको अब ये सपना कांग्रेस वालों को छोड़ देना चाहिए कि हम भी कभी सत्ता में आएंगे। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। नमस्कार, खमागणी, राम राम। मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। 12 जून ने बीजेपी सरकार जयपुर का एसएमएस स्टेडियम के मायने किसान महाकुंभ रो आयोजन कर रही जा रही है। कार्यशाला हुई जटे किसाना ने प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी जाए, बाने बताया जाए कि तरीका से प्राकृतिक खेती अपने लिए ज़रूरी है। आप देख पा रहे हो कि अभी मैं बैठे मौजूद हाँ, कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पीछे जो भी प्रदेश अन्नदाता आई कोना कोना से कार्यशाला के मायने भाग लेने के लिए बारे भोजन की व्यवस्था अठे होने वाली है, जिसकी तमाम तैयारियां आप देख रहे हो एसएमएस स्टेडियम के मायने शुरू हो चुकी है। ये पूरा कार्यक्रम ने लेके और जो भी कार्यशाला कराई जा रही है, प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता जो फैलाई जा रही है सरकार की तरफ से, इन्हें लेके आप जो बीजेपी का किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है कैलाश चौधरी जी, वहाँ से भी बातचीत करा और जाना कि पूरा कार्यक्रम के है और एक मायने कौन कौन आने वाला है। प्रदेश अन्नदाता ने प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए, प्राकृतिक खेती के बारे में अवेयर करने के लिए बीजेपी सरकार किसान महाकुंभ जो राज्य स्तरीय कार्यशाला है भी आयोजन कर रही है। और इन्हें लेके कल आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है ये पूरा मुद्दा पर बात करने के लिए, और कार्यशाला कहीं हुई भी मायने कई किसानों ने बताया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी, जो कि अभी बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी है। सब पहला तो आप लोग झलको पर घणो घणो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बात विपक्ष की करूँ तो विपक्ष किसान महाकुंभ ने लेके बोल रही है कि अब बीजेपी जो है पंचायत चुनाव आने वाला है, इसलिए राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है किसानों को वापस जुड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक का कार्यकाल में किसान बहुत नाराज हो गया। ये वास्ते वापस बाने मनाने की कोशिश के तौर पर वो कार्यक्रम करियो जा रही है। नहीं, उन्होंने कभी किसान के ऊपर ध्यान दिया नहीं। एक समय कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और लास्ट में नौकरी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसका उल्टा कर दिया है। 60 सालों के अंदर जो कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने खेती को पीछे छोड़ दिया, खेती के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई, किसान को अपने हाल के ऊपर छोड़ा और उसकी वजह से उसने खेती से दूरी बनाई। आज हर युवा नौकरी चाहता है, खेती नहीं करना चाहता। तो ये जो उल्टा किया है, अब हम वापस आने वाले समय में कलेक्टर भी कहे कि बेटा तू खेती कर, और कलेक्टर का बेटा भी कहेगा कि नहीं पापा मैं कलेक्टरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा और मैं खेती करूँगा। और वो दिन आने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मैं तो स्वयं सेंट्रल में मिनिस्टर रहा हूँ एग्रीकल्चर का। तो हमने जो योजनाएं बनाई थी वो ग्राउंड पर उतारने का काम अब मुझे मौका मिला है करने का। तो मैं निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूँ और आने वाले समय के अंदर किसान को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य रहेगा। आज का आप दौर में देखो कि ज़्यादातर लोगों ने और किसाना ने वही रहे कि क्योंकि लागत मिल नहीं पावे, जो बाकी लाग जाए उत्पादन भी हिसाब हुए को नहीं, वास्ते में जता भी रासायनिक उर्वरक है बन डाले हैं। कई लागे कितनी बड़ी मुश्किल आने वाली है बन वापस अपनी जैविक खेती पर, प्राकृतिक खेती पर लाने के लिए। देखिए कि देश भर के अंदर आज लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास देखा जाए तो इसके अंदर यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड पर खर्च हो रहा है, और जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में भारत सरकार दे रही है। आप सोचिए कि वो 4 लाख करोड़ रुपया किसका बचेगा? देश का बचेगा, किसान का बचेगा, क्योंकि ये गो आधारित खेती है। बात विपक्ष की करूँ तो विपक्ष किसान महाकुंभ ने लेके बोल रही है कि अब बीजेपी जो है पंचायत चुनाव आने वाला है, इसलिए राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है किसानों को वापस जुड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक का कार्यकाल में किसान बहुत नाराज हो गया। ये वास्ते वापस बाने मनाने की कोशिश के तौर पर वो कार्यक्रम करियो जा रही है। नहीं, उन्होंने कभी किसान के ऊपर ध्यान दिया नहीं। क्योंकि आपको मैं आंकड़ों के साथ कहूँ तो आप उनको एक सवाल पूछना, जब वो वापस कांग्रेस के नेता मिले तो उनको कहना
कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कृषि का बजट कितना होता था। 2014 से पहले कृषि का बजट ही मात्र 22,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए होता था। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद कृषि का बजट है वो 1,25,000 करोड़ हो गया, जो 5 से 6 गुना बढ़ गया है। और वहीं पर उनका तो बजट ही 22-23,000 करोड़ होता था। 60 से 65,000 करोड़ तो नरेंद्र मोदी जी सीधा किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान के अकाउंट में डाल रहे हैं। तो वो कहाँ किसान की सोचते थे, किसान को उन्होंने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों की चिंता कर रही है और मुझे किसान मोर्चे की जिम्मेवारी दी है। तो उस समय मैं, आपको पता होगा, मैं बंगाल में था। बंगाल से जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, वहाँ की जीत हो गई, उसके बाद मैं आया हूँ। लगातार राजस्थान के किसान मोर्चे के नाते प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, निर्वहन कर रहा हूँ, किसानों के बीच में जा रहा हूँ। उनका काम है विरोध करना, वो किसानों के हितैषी नहीं है। उन्होंने हमेशा किसान के साथ में छलावा किया, लेकिन हम किसानों के साथ हैं और किसान के कल्याण के लिए जो भी संभव होगा हम करेंगे। उनका विरोध करना है, उनको मुबारक, वो और विरोध करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना किसान को समझ में आएगा कि उन्होंने कितना हमारे साथ छल किया था, कितना धोखा किया था। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बे बोलिया है कि मदन राठौड़ जो है वे फेल हो गया, इले कैलाश चौधरी जी ने अब मैदान में उतार दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही अच्छा संगठन चला रहे हैं और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी जिस प्रकार से राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा कि आज गांव में जाकर चौपाल कर रहे हैं, किसानों के बीच में चौपाल कर रहे हैं, गरीबों के बीच में जाकर गांव के व्यक्ति के साथ में चौपाल करके वहीं पर रात को सोते हैं। क्या उनके मुख्यमंत्री कभी रात को किसी के वहां पर जाकर चौपाल करके सोए हैं? क्या कोई नहीं हुआ होगा। इसलिए उनको तो अब आने वाले समय के अंदर जनता ने पहचान लिया है, उनको कभी नहीं आने देगी। अब यहाँ पर जिस प्रकार से यूपी के अंदर है, गुजरात के अंदर है, हरियाणा में बार बार सरकार आ रही है, वैसे ही राजस्थान में बार बार सरकार बनेगी। उनको अब ये सपना कांग्रेस वालों को छोड़ देना चाहिए कि हम भी कभी सत्ता में आएंगे। आप जो वहाँ पर एक निशानों साध्या हा हवाई हवा नेता वालों बीपर भी पलटवार करया है बेकिया की जनता बता दी कि कौन हवा हवाई वाला नेता है, बीर ऊपर आप कई कहनो है। नहीं, मैंने तो कहा ना, जनता ही बताएगी और उनको जनता ने अपनी जगह बता दी है और आगे भी वही उसी स्थान पे रखेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो आज पूरा देश देख रहा है। आज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। और अगले आने वाले 25-30 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी, वही प्रधानमंत्री रहने वाले। इसलिए मुझे कोई इनको कहने का काम है, कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा, तो बोलने दो उनको। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर भाजपा और सेंट्रल में भी भाजपा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान हमारे भजन लाल जी के नेतृत्व में आगे। तो कैलाश जी चौधरी ने आप सुनिया हा और काल का प्रोग्राम ने लेके भी बहुत सारी चीज़ें बताई है कि तरीका अपन जो है प्रकृति की तरफ वापस रुख करना चाहिए। क्योंकि आज जो बीमारियां फैल रही है बामू सब ज़्यादा जो चीज़ जा रही है बा आई है कि आपने जो खाने पीने को जो अनाज आ रही है बेरे मायने उर्वरक और रासायनिक चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही है। साथ ही जो विपक्ष का बापर बारा भी वापस जवाब दिया है। ये पूरा वीडियो ने लेके और ये पूरा कार्यक्रम ने जो बीजेपी काल करने जा रही है बड़ा स्तर पर भी लेके आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।